हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने ऐसे व्यक्ति से विवाह का निर्णय लिया जिसकी उम्र केवल 1 वर्ष शेष थी। इसके बाद जैसे ही उसके प्राण लेने यमराज पहुंचे तो सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस मांगने के हर संभव प्रयास किए। इसके लिए वह यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक गई। जब यमराज ने उससे पति के प्राणों की जगह दूसरा वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने चतुराई से पुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। जैसे ही यमराज ने यह वरदान दिया वैसे ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस करने की मांग की और कहा कि आपने ही पुत्रवती होने का वरदान दिया है, पति के बिना यह संभव नहीं। इस कारण से मजबूरी में यमराज को सत्यवान को जीवित वापस छोड़ना पड़ा। इसी मान्यता को लेकर महिलाएं भी अपने पति की लंबी आयु को लेकर आज के दिन वट सावित्री का व्रत रखते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। खुरई में दर्जनों स्थानों पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर पूजा अर्चना की। खुरई में दर्जनों स्थानों पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर पूजा अर्चना की। इसकी पूजा सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु के लिए की थी, क्योंकि जब उनने सत्यवान को पसंद किया तो घर में आए तो नारद जी ने कहा कि इनकी तो आयु 1 वर्ष की है, इनसे शादी तुम मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो इनको पति मान लिया है, चाहे अब 1 वर्ष की हो चाहे आधे वर्ष की हो, पर हम उनसे शादी करेंगे। उनके पिताजी ने फिर शादी कर दी। फिर घर में पहुँचे तो उनके अंधे माता पिता थे और वे लकड़हारे थे, लकड़ी काटते थे। तो उनको जब पता चली कि हमारे पति की आयु 1 वर्ष है तभी से व्रत कराने लगे। और फिर है ना करत करत व्रत जब आखिरी समय बचो, 30 आखिरी दिन बचो, जब है ना वे किले पति कि हम जा रहे हैं लकड़ी काट में, तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जाओ आज, तो नहीं माने। फिर उनके संगे सावित्री जी भी चली गई। तो फिर लकड़ी काटत काटत उनके सर में दर्द होने लगो, उसको उतर आए तो उन्होंने अपनी गोदी में सुहा ला। अच्छा, उस समय यमदूत ले भी आए थे उनके प्राण, तो यमदूत प्राण ले भी आए थे। सो अब वे उनके कारण ले नहीं पा रहे थे, उनके पतिव्रत के कारण। सो उनको अचानक भी के हमें प्यास लग रही, तो पानी ले भी गई, इतने में उन्होंने यमराज ने प्राण हर ले हैं। अब जहाँ वे आके देखी तो उन्हें मृत शरीर जाओ, तो फिर भी उनके पीछे पीछे गई कह रही अरे महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो, हमें मेरे पति के प्राण ले गए। नहीं, इनकी आयु इतनी हो चुकी है, सो अब हम ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी आप इनको नहीं ले जाओ, आप है ना अभी आप इनको नहीं ले जा सकते। नहीं, इनकी उम्र हो चुकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनके बदले में आप जो चाहो बर मांग लो। तो उन्होंने कि हमारे सास ससुर की आंखें आ जाएँ। इनके सास ससुर की आंखें आ गई। फिर आगे बढ़ी तो वे मतलब वायु लोग निकल लगाओ, फिर स्वर्ग लोग आने लगो। तो वे कह लगे तो देखो आप लौट जाओ। तो कह नहीं, हम नहीं लौटेंगे, हमारे पति के प्राण दे दो तो हम लौट रहे हैं। कह नहीं, पति के प्राण तो नहीं मिलेंगे, इसके बदले में जो चाहो तो ले लो। यानी कि हमारे पिताजी के पुत्र हो जाए। उनके पिताजी के पुत्र को वरदान मांगा। अब आगे बढ़ी तो उन्होंने कही बिल्कुल यम लोग जान लगो। तो उन्होंने कही नहीं, तुम आप है ना आप वापस हो जाओ। उन्होंने कही नहीं, हम वापस नहीं हुई हैं, हमारे पति के प्राण वापस कर दो। इसलिए इसके बदले में तुम जो चाहो सो मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पुत्रवती हो जाऊँ। उन्होंने कहा तथास्तु। उन्होंने जैसे तथास्तु कहा तो बस उन्होंने कहा ठीक है, तो अब आप बेटी लौट जाओ। कहीं कैसे लौट जाऊँ मैं, कहीं आपने तो कह दिया पुत्रवती हो जाऊँ, तो मैं कैसे होंगी। फिर बचपनों में बंध गए यमराज, और उनको पति के प्राण वापस करने पड़े। इस तरह से उन्हें अपने पति पुत्र के प्राण लेके आई। इसीलिए वो व्रत किया जाता है।